इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो सीरीज है वो हमें पता है कि 19 सितंबर से चालू होने वाली है और उसके लिए रोहित शर्मा की आर्मी पूरी तरह से तैयार है। हमने देखा है कि किस तरह से वो चेपॉक में प्रैक्टिस कर रहे हैं और रोहित शर्मा, विराट कोहली और सभी खिलाड़ी अपना पसीना बहा रहे हैं। और हमने देखा कि किस तरह से विराट कोहली ने चेपॉक की एक दीवार तोड़ी है, जो उन्होंने एक शॉट मारा प्रैक्टिस सेशन के दौरान। तो लोगों ने कहा कि दीवार कमजोर थी या विराट वापस अपनी फॉर्म में लौट रहे हैं धीरे धीरे, ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन विराट कोहली का इस तरह से परफॉर्मेंस देना प्रैक्टिस के अंदर और रोहित शर्मा और पूरी आर्मी का पसीना बहाना, यह दिखता है कि बांग्लादेश को कमजोर तरीके से नहीं आंका जाएगा इंडिया की तरफ से, क्योंकि बांग्लादेश पाकिस्तान को पूरी तरह से वहां पे ध्वस्त करके आई है अभी अभी पाकिस्तान से। तो ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन शांतों को समझना होगा कि भारत और पाकिस्तान में दिन रात का अंतर है। जिस तरह से भारत की बॉलिंग और जिस तरह से पाकिस्तान की बॉलिंग में अब जमीन आसमान का अंतर आ चुका है, और बैटिंग में तो खैर काफी टाइम पहले से ही, शुरू से ही अंतर था। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडियन बैट्समैन जिस तरह से बांग्लादेश को स्पिनर्स को खेलेंगे और बांग्लादेश के फास्टर्स को खेलेंगे, वो रोहित शर्मा और विराट कोहली को भी उनका सामना करना पड़ेगा। और रोहित शर्मा को बताना होगा कि वो हिटमैन है और अपने जो इंटेंट है, वो जिस तरह से अपना इंटेंट दिखाते हैं, वो काफ़ी बड़ी बात है कि पूरी टीम को लेकर चलना और इस तरह का इंटेंट शो करना और तेज तर्रार तरीके से खेलना उनकी आदत है। और विराट कोहली संयम से खेलते हैं और अपने इनिंग को बिल्ड करते हैं। और जिस तरह से अब जो रूट काफ़ी आगे निकल चुके हैं विराट के, पिछले 2-3 साल में हमने देखा है कि 2-3 साल में विराट काफ़ी टेस्ट में पीछे रह चुके हैं। तो वहां से वो कमबैक करेंगे और इन 2 टेस्ट मैच के लिए जिस तरह से कोहली ने अपने आप को प्रिपेयर किया है, क्या वहां पर उनके शतक लौटेंगे और 100 शतक विराट कोहली के कब पूरे होंगे, क्योंकि इस साल भारत को 10 टेस्ट मैच खेलने हैं और इंग्लैंड में जाकर भी 5 टेस्ट मैच खेलने हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है विराट कोहली के लिए कि किस तरह से वो अपनी फॉर्म और अपने रंग में लौटते हैं। जिस तरह से हम पहले विराट कोहली देखते थे टेस्ट के अंदर कि जब वो खड़े हो जाते थे तो उनके सामने कोई सा भी बॉलर या कोई भी एग्रेशन नहीं चलता था। वो जिस तरह से खेलते थे, वो अपने खेल को आगे ले जाते थे और शतक और दोहरे शतक में उनको तब्दील करते थे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि विराट कोहली एक अच्छे फॉर्म में लौट रहे हैं धीरे धीरे, और रोहित शर्मा भी काफी पसीना बहा रहे हैं सेशन के अंदर। और इसके अलावा बात की जाए तो अश्विन, अक्षर पटेल, जडेजा, कुलदीप यादव, सारे के सारे स्पिनर लगे हुए हैं। अब टीम इंडिया में प्लेइंग 11 क्या रहेगी वो अलग बात है, लेकिन पहले मैच में किसको मौका मिलता है, कौन से स्पिनर्स को मौका मिलता है और क्या मीडियम पेसर्स और फास्टर्स क्या इंडिया वहां पे खिलाने वाला है, यश दयाल को मौका मिलेगा, सिराज, बुमराह, आकाशदीप भी टीम में शामिल किए गए हैं। तो बहुत बड़ी बात है। और इसके अलावा बात की जाए तो सरफराज खान को भी मौका मिलेगा टीम में। तो सरफराज खान को टीम में जगह मिलेगी और बाकी किस खिलाड़ी को टीम में मिलेगी, आने वाला टाइम बताएगा। तो अभी जो बांग्लादेश का जो प्रिपरेशन है, शांतों ने कॉन्फ्रेंस में कहा कि जिस तरह से हम बांग्लादेश को पाकिस्तान में हरा कर आए हैं, हमारा कॉन्फिडेंस हाई है और हम इंडिया को भी हरा कर यहाँ से जा सकते हैं। तो बांग्लादेश से भारत को सावधान तो रहना ही है, लेकिन बांग्लादेश जिस तरह के बड़े बड़े बोल रहा है, वो इंडिया को हराना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इंडिया के पास बेस्ट स्पिन अटैक है, बेस्ट ऑलराउंडर्स है, बेस्ट बैट्समैन है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया के पास एक फुल पैक पावर टीम है जिसको हराना लगभग नामुमकिन है आज के टाइम पे, क्योंकि WTC तक हम नंबर 1 पोजीशन पर बने हुए हैं और उस टीम को हराना ऑस्ट्रेलिया के लिए भी एक मुश्किल काम होगा। लेकिन बांग्लादेश छोटी टीमें घाव बड़ा करती है, ये हमने देखा है पहले से। तो इंडिया को इस तरह से संभल कर खेलना होगा और बांग्लादेश को भी समझना होगा कि किस तरह से वो अपनी टीम को लेकर चले। शांतों को समझना होगा कि अपनी टीम को किस तरह से वो रोटेट करेंगे और किस तरह से अपने स्पिनर्स और अपने फास्टर और अपने बैट्समैन का इस्तेमाल करेंगे। ये आने वाला टाइम बताएगा कि बांग्लादेश भारत को चुनौती दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। लेकिन चेपॉक में तैयारियां जोरों शोरों से चालू है। नेट सेशन में पसीने बहाए जा रहे हैं सभी खिलाड़ियों के द्वारा। और बुमराह की वापसी, ये भी एक शानदार मौका है बुमराह के लिए। जिस तरह से वो वापसी कर रहे हैं टेस्ट में बांग्लादेश के खिलाफ, उनको दिखाना होगा कि किस तरह से उन्हें बुमराह कहा जाता है और उन्हें नंबर 1 बॉलर ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है और बांग्लादेश भी जानता है कि बुमराह का सामना करना बहुत मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि बुमराह कभी भी मैच का पासा पलट सकते हैं अपनी बॉलिंग के थ्रू। तो पूरे बैट्समैन फॉर्म में है, बॉलिंग इंडिया की फॉर्म में है, ऑलराउंडर्स अच्छा कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए दोनों टेस्ट मैच जीतना बहुत जरूरी है और दोनों टेस्ट मैच मुझे लगता है कि इंडिया जीत सकती है और जीतेगी। तो ये आने वाला समय ही बताएगा कि किस तरह से बांग्लादेश चुनौती देता है और किस तरह से रोहित एंड आर्मी और विराट कोहली किस तरह से कमबैक करते हैं। ये आने वाला समय बताएगा।
तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।